सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय एनालिसिस वीडियो। दिस साइड विकास अंगेरा और हम एनालाइज करने वाले हैं गोल्ड को आने वाले वीक के लिए। आज है डेट 8 अगस्त और हम प्लान करेंगे 10 अगस्त मंडे के लिए कैसा गोल्ड में मूव होने वाला है। चलिए लेट मी शेयर माय स्क्रीन, आप लोग उस स्क्रीन पे मिलते हैं। तो ये है, एक मिनट सब, ये है हमारे सामने गोल्ड का चार्ट। गोल्ड का ये है पूरा वीकली चार्ट। और अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट एनालिसिस देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था मैं थोड़ा सा बियरिश साइड था गोल्ड के अंदर कि मार्केट लोअर है, लोअर लो बना रहा है और मार्केट सपोर्ट के पास कंसोलिडेट कर रहा है कई वीक से। तो ये इस वीक इसको सपोर्ट को ब्रेक कर देगा, उसने ब्रेक नहीं किया है। और मैं 4200 से भी सेल का प्लान कर रहा था कि गोल्ड यहाँ से वापस अंदर घुस जाए। तो मेरे जितना अच्छा मूव थे लास्ट वीक, जितने अच्छे पैसे बनाने चाहिए उतने अच्छे नहीं बनाए मैंने, क्योंकि मैं ज्यादा एग्रेसिव बियरिश साइड था, बुलिश साइड थोड़ा कम था। तो गोल्ड ने बहुत अच्छा बुलिश मूव दिया है। अब हम प्लान करते हैं आने वाले वीक के लिए, कुछ मेजर लेवल ड्रॉ करते हैं। तो ये है 4000 राउंड नंबर, इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, इसको 4000 ले आते हैं। ठीक है, एक जहां से ब्रेकआउट है गोल्ड के अंदर 4200 का लेवल, इसको अपन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए एक ही लेवल जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो एक ये लेवल अपन ड्रॉ कर लेते हैं गोल्ड के अंदर 4445। तो उसको भी अपन एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, गोल्ड ने इस ट्रेंड लाइन का अच्छा ब्रेकआउट दिया, ये ट्रेंड लाइन थी। गोल्ड बहुत अच्छा कंसोलिडेट किया बहुत वीक के बाद और अब इसने मूव दिया। मतलब ये होता टाइम था साइडवेज का। गाइस जब भी ऐसा साइडवेज टाइम रहता है मतलब आपको देखना क्या कि वीकली कैंडल्स के अंदर अगर मार्केट फंसा हुआ है तो वहां पे आपको अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करना है। आप पोजीशन साइजिंग कम कर दो, रिस्क मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस करो और कम ट्रेड करो इस टाइम पे। अब जब इन लेवल का ब्रेकआउट आता है तो जब ये समय आता है कि रिस्क लेने का, अच्छा पैसा बनाने का, तो इस टाइम पे आप लोग अपने कैपिटल को प्रिजर्व करो, इस टाइम पे पैसा बनाओ। तो अब ये अच्छा मूव आया, अब कैसे मूव आ सकते हैं अपन आगे का प्लान करते हैं। तो ये था वीकली चार्ट। अब हम शिफ्ट होंगे डेली चार्ट पे गोल्ड के। एक लेवल में ये भी ड्रॉ करूंगा। ठीक है, अब मैं शिफ्ट होऊंगा डेली चार्ट गोल्ड के। तो ये है गोल्ड का डेली चार्ट, आप लोग देख सकते हो। एक बहुत अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट होता है, उसके बाद इस लेवल का ब्रेकआउट कर देता है। तो मार्केट यहाँ पे अब ट्रेंड चेंज कर चुका है। अब मार्केट हायर है, हायर लो बना के अब आगे निकलना स्टार्ट करेगा। तो अब हम क्या प्लान करेंगे, हम लॉन्ग का प्लान करेंगे, अपना बाय ऐसे सेट करेंगे। तो मैं दो तीन चीजें से ध्यान रखूंगा। मैं देखो सपोर्ट पे बाय करने का प्लान करूंगा और जो जो रेजिस्टेंस है उस पर मैं छोटी छोटी सेल ट्रेड्स की बनाना प्लान करूंगा। तो ये एक मेरा रेजिस्टेंस है 4400 का, ले लेता हूँ इसको मैं। ठीक है, 4400। ठीक है, और एक मैं डेली टाइम फ्रेम पर ड्रॉ करता हूँ। ये लेवल भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, ये है डेली टाइम फ्रेम। देखो डेली टाइम फ्रेम में मुझे क्या मूव दिखा है, कंसोलिडेशन के बाद एक बहुत अच्छी कैंडल, फिर इनसाइडर कैंडल, फिर एक अच्छा मूव। अब देखो क्या हो सकता है कि ये लेवल रेजिस्टेंस लेवल था, राइट। देखो आप देख सकते हो जो लेवल पहले सपोर्ट का था वो एक बार, दो बार, तीन बार, मतलब कम से कम मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा एक आधा दिन, फिर यहाँ से ब्रेकआउट आएगा। मतलब ऐसे नहीं तो गोल्ड कंटिन्यू सीधा सीधा ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट यहाँ पे भी होल्ड करेगा। ठीक है, होल्ड करेगा तो ये लेवल वीक हो जाएगा, फिर उसके बाद इस लेवल का ब्रेकआउट आएगा। तो हम ये ट्रेड प्लान कर सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब मैं इसमें शिफ्ट होगा 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, जहां पे मुझे क्या दिख रहा है, ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम। चलिए ये सब गाइस बहुत, इसको बहुत हेल्दी ट्रेंड बोलते हैं। जब भी मार्केट में ऐसा मूव आया, फिर करेक्शन आया, फिर एक अच्छा मूव आया। तो मैं 4 घंटे पे एक सपोर्ट लेवल है उसको भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ये है मेरा सपोर्ट लेवल, ये लीजिए मैंने इसको भी ड्रॉ कर लिया 4300 का। ठीक है, और जो हमने रेजिस्टेंस प्लान करा है वो यही है। देखो जहां से पहले भी सेलिंग आई थी, तो इसको एक जोन बना के अपन मार्क कर लेते हैं। अगर मंडे को मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर ये हमारे जो हमने लेवल बनाए वो सब यहाँ पे काम नहीं करने वाले। अगर बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो काम नहीं करने वाले। तो बड़े गैप अप के बाद तो मैं तो प्लान करूंगा कि मार्केट में लोग प्रॉफिट बुकिंग करें, प्रॉफिट बुक करें मार्केट के अंदर, फिर मैं लॉन्ग का प्लान करने वाला हूँ इन लेवल से। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट ही ओपन होता है तो मेरे लिए बहुत बढ़िया, मार्केट यही कंसोलिडेट करते रहे और फिर इस लेवल का ब्रेकआउट देगा, तब मैं लॉन्ग का प्लान करूंगा गोल्ड के अंदर। ठीक है, ऐसा। और अगर लेट सपोज करो गाइस मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो इस रेंज के अंदर, मतलब जो डेली कैंडल है इसके अंदर मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। डेली कैंडल के अंदर ट्रेड करने का कोई सेंस है नहीं। अगर आप लोग बड़े टाइम फ्रेम से देखो, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो गोल्ड ऐसा करता है मेजरली, जब भी कोई भी बड़ी कैंडल बनती है उसके अंदर एक दिन मार्केट हॉल्ट करेगा, इंटरनल कैंडल बनाएगा, फिर उसके बाद अगले दिन यहाँ पे इसका ब्रेकआउट करेगा, तब मैं जाकर ट्रेड करूंगा इसको। ठीक है, तो ये मेरा गोल्ड का प्लान है। तो मैं थोड़ा सा बुलिश साइड में शिफ्ट हो चुका हूँ गोल्ड के अंदर। मैं गोल्ड में बुलिश ही हूँ और मैं बुलिश ट्रेड ही प्लान करने वाला हूँ। ठीक है, और
एक लेवल ये भी ड्रॉ कर सकते हैं। इस लेवल पे क्या हो सकता है कि ये आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो कि अगर मार्केट इस डेली रेंज के अंदर ही ओपन होता है और मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके वापस अंदर घुस जाता है तो अपन लॉन्ग का प्लान कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये मेरे कुछ प्लान थे गोल्ड के अंदर लॉन्ग के, कैसे कैसे मैं जाके मेरी ट्रेड्स प्लान करूंगा। और आने वाले वीक्स के अंदर अगर आप लोग देखो तो मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो जिस हिसाब से ये वीकली कैंडल बनी है उसके हिसाब से तो आने वाले वीक्स में हमें बहुत अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं गोल्ड के अंदर। गोल्ड 4,500 का भी लेवल मिल सकता है मुझे गोल्ड के अंदर। गोल्ड में 4,800 का भी लेवल, मतलब अराउंड 4,828 लेवल के आसपास मुझे गोल्ड दिख सकता है आने वाले वीक्स के अंदर। तो चलिए अब अपन एक बार बीटीसी का भी चार्ट देख लेते हैं। तो ये रहा बीटीसी का चार्ट, यहाँ में लगाया बीटीसी। ठीक है, और इसको भी अपन वीकली करते हैं, ये इमेज हटाते हैं। चलिए ये है बीटीसी का चार्ट, ये लास्ट एनालिसिस थी हमारी, रिमूव 5 ड्राइंग्स। चलिए बहुत ही बढ़िया। चलिए जो अपन अब बीटीसी को देख रहे हैं, बीटीसी वीकली टाइम फ्रेम पे, तो ये मैंने इसके लिए सपोर्ट फाइंड किया है, ये मैंने ड्रॉ करा है। और ये बीटीसी के अंदर एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है तो इसको भी मार्क कर लेता हूँ मैं। ये और अच्छे ढंग से बन जाएगी जब अपन छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होंगे। ये रेजिस्टेंस लेवल्स रहे अपने, इसको भी अपन ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है। अभी देखो बीटीसी में अगर अपन वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, लोअर हाई लोअर लो बना रहा है। ये जो लेवल था ये रेजिस्टेंस का, ये पहले सपोर्ट का काम किया था, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाके और अच्छा ड्रॉ कर लेता हूँ, एक बार अभी यहीं ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं शिफ्ट होता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। ये है डेली टाइम फ्रेम बीटीसी का। देखो अगर ट्रेंड के हिसाब से अपने को काम करना है तो आप लोग प्लान करो, एक मिनट। ठीक है, अगर अपने को ट्रेंड के हिसाब से काम करना है तो आप लोग प्लान करो कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है तो यहाँ से आप सेल ही प्लान करोगे, पहली ट्रेड ऐसी बनेगी बीटीसी के अंदर। दूसरा सेटअप, अगर मार्केट इस लेवल को, ये आप मैं मार्क कर लेना, अराउंड क्या नंबर है, एक मिनट में दिखाता हूँ, 66,500 600 के आसपास यही लेवल है। अगर मार्केट इस लेवल को, बहुत सिंपल, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके वापस अंदर आ जाता है तो फिर वापस बीटीसी बियरिश हो जाएगा। तो इसको आप मार्क कर सकते हो बियरिश साइड की ट्रेड के लिए। मैं अभी थोड़ा सा बीटीसी में तो बियरिश हूँ। मैं वैसे दरअसल बीटीसी ट्रेड ही नहीं करता, मैं ज़्यादातर गोल्ड ही ट्रेड करता हूँ, सिर्फ मैं गोल्ड ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। ये बस मैं एनालिसिस कर रहा हूँ और भी लोगों के लिए। आप लोगों को अगर मेरी एनालिसिस पसंद आए तो देखना जरूर। तो ये मेरे बीटीसी के कुछ प्लान है, बहुत सिंपल से हैं। अगर बीटीसी मेरे को यहाँ पे राउंड नंबर 70,000 के आसपास, 71 के पास मिलेगा तो भी मैं सेल करूँगा। इस रेंज के बाहर जाके अंदर आएगा तो भी मैं सेल करूँगा। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करेगा तो भी मैं सेल ही करूँगा। अभी मैं इसमें बुलिश नहीं हूँ बीटीसी के अंदर। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को मेरी एनालिसिस वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी एनालिसिस वीडियो पसंद आई, कुछ समझ में आया, कुछ सीखने को मिला आपसे, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस, एंड मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।